Good morning, students. Welcome to Bharat Humanities classes. Dear students, I hope that all you are fine at your home. किसी ने खूब कहा है कि सफल होने के लिए मेहनत की आग में तपना पड़ता है। तभी जो मक्के की एक कुकड़ी होती है उसकी कच्ची की कीमत 5 रुपए है, और जब वो आग के अंदर भुन जाती है, रेत के अंदर सिक जाती है, तो उसकी कीमत 10 से 15 रुपए तक बढ़ जाती है। इसलिए अगर अपने जीवन के अंदर आपको वैल्यू क्रिएट करना है तो आपको आग के अंदर, सफलता के लिए मेहनत की आग के अंदर तपना होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो रिसेंटली अभी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुए हैं। ठीक है, हम बात करेंगे 101 से आज हम स्टार्ट करेंगे। और 101 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो किससे रिलेटेड था? जीएसटी से रिलेटेड था। जीएसटी क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, आज वो सारी जो इंपॉर्टेंट आपका डिस्कशन है वो आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट द सम इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं संविधान संशोधन। क्या कहते हैं? संविधान संशोधन। तो कोई भी बदलाव अगर हम संविधान के अंदर करते हैं तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी। आराम से सुनिए, ठीक है। तो एनी चेंज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो कौन से कंट्री से लिया है, ये ध्यान देने वाली बात है। ये लिया है हमने साउथ अफ्रीका से। कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो हमने कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका से लिया है। और ये किस आर्टिकल के अंदर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है। ये है आर्टिकल 368। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि हमारे देश के अंदर संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 368 के अंदर है। नाउ स्टार्ट विद 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 101वां संविधान संशोधन। 101 संवैधानिक संशोधन। ठीक है, 101वें संवैधानिक संशोधन से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि 101वां संवैधानिक संशोधन किससे रिलेटेड है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये रिलेटेड है जीएसटी से। किससे रिलेटेड है? जीएसटी, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हम किसी भी वस्तु या सेवाओं का जो उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसके ऊपर हमें क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। तो उसी को हम किस नाम से जानते हैं? जीएसटी के नाम से जानते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जीएसटी को लागू कब किया गया, कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया गया है 101वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा हमारे देश के अंदर इसको क्या किया गया है? लागू किया गया है। अब ये संशोधन विधेयक कौन सा है ये ध्यान रखना है। 122वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत इसको क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। और 101 संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको भारत के अंदर क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। और ये कब लागू हुआ है? यह व्यवस्था 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई 2017 से क्या हुई है? हमारे देश के अंदर क्या हुई है? लागू हुई है। काफी इंपॉर्टेंट ये आपका क्या है? क्वेश्चन बनता है। ये कैसा टैक्स है ये भी आपको ध्यान रखना है। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? ये एक अप्रत्यक्ष क्या है? कर होता है। राज्यसभा के द्वारा इसको कब पारित किया गया? तो राज्यसभा ने इसको पारित किया था। राज्यसभा ने जीएसटी को पारित कब किया? 3 अगस्त 2016 2016।
ठीक है, संसद के 2 सदन होते हैं और दोनों सदनों में से पारित होना बहुत जरूरी है। तो दूसरा अपना जो सदन है वो कौन सा है? लोकसभा। कौन सा है? लोकसभा। लोकसभा ने इसको कब पारित किया? तो इसको 8 अगस्त 2016, 8 अगस्त 2016 को क्या कर दिया? पारित कर दिया। तो दोनों सदनों में से ये पारित हो गया और फाइनली 1 जुलाई 2017 से हमने अपने देश के अंदर जीएसटी को क्या कर दिया? लागू कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिक है किसके बारे में? जीएसटी के बारे में। नेक्स्ट आता है कि जीएसटी के प्रकार क्या है। नेक्स्ट आपका क्या है? जीएसटी के प्रकार। तो जीएसटी 3 प्रकार का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आपका तीसरा आईजीएसटी। तो यहां पर हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो 3 प्रकार का होता है, तीनों प्रकारों को हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होता है अपना सीजीएसटी, सीजीएसटी, दूसरा होता है एसजीएसटी और तीसरा होता है आईजीएसटी। ठीक है, एक एक को समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जीएसटी के अंदर स्लैब्स होते हैं। क्या होते हैं? स्लैब, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर लगते हैं। 5% की स्लैब होती है, 12% की स्लैब होती है, इसके अलावा 18% की स्लैब है, इसके अलावा 24% की क्या होती है? स्लैब होती है। ये 4 स्लैब है जिसके अंदर ये 24 नहीं 28% है। कितना है? 28%। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनके अंदर क्या कर सकती है? चेंजमेंट कर सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की उसके अंदर क्या होनी चाहिए? सहमति होनी चाहिए। जीएसटी के इन स्लैब्स के अंदर समय के अनुसार क्या होते रहते हैं? परिवर्तन होते रहते हैं। किसी प्रोडक्ट को 5 से निकालकर 12% में भी डाला जा सकता है और 12 से 18 या 18 से 12 या 18 से 5, या किसी वस्तु को अगर जीएसटी से बाहर करना हो तो भी क्या किया जा सकता है? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है। तो ये 4 स्लैब है, 5%, 12%, 18 और 28। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। जिस समय जुलाई 2017 के अंदर जीएसटी को लागू किया गया, उस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने 17 प्रकार के टैक्स को क्या किया था? समाप्त किया था। ये ध्यान रखना। पहले सेंट्रल एक्साइज टैक्स लगता था, वेट लगता था, इन सभी को समाप्त करके जीएसटी को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। अब बात करते हैं सीजीएसटी क्या है। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका अर्थ है कि कर के इस भाग की जो एकत्रित राशि है, जो इकट्ठी हुई राशि है, वो किसके पास जाती है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अर्निंग होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं प्यारे बच्चों, तो उसका बिल लीजिए। आप बिल के ऊपर आप देखेंगे जो टैक्स वाली स्लैब, उसमें 2 पार्ट होते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना परसेंट होता है? 50-50% होता है। आधा किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और आधा किसको जाता है? स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। आप कोई भी बिल जब आप क्या करेंगे, कोई आप कमोडिटी परचेज करेंगे, तो उसका अगर आप पक्का बिल लेते हैं तो उसमें एसजीएसटी और सीजीएसटी का क्या होता है? विवरण होता है। तो इसके तहत जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। दूसरा है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके अंदर कर का जो भी हिस्सा इकट्ठा होता है वो कौन सी गवर्नमेंट के पास जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है आईजीएसटी। आईजीएसटी, आईजीएसटी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखो, कोई भी जो कारोबार होता है ना, उसकी 2 स्थितियां होती है। ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। फर्स्ट होती है इंट्रा स्टेट। क्या होती है? इंट्रा स्टेट। जब वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान एक ही स्टेट की सीमाओं के अंदर होता है। मान लेते हैं हरियाणा की सीमा के अंदर विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है, तो वो इंट्रा स्टेट है। दूसरी होती है इंटर स्टेट। कौन सी होती है? इंटर स्टेट। अगर हरियाणा का कोई निवासी क्या कर रहा है? गुजरात से कारोबार कर रहा है, वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहा है, गुजरात से हरियाणा में वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं इंटर स्टेट। क्या कहते हैं? इंटर स्टेट। और इंटर स्टेट के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है, इसको ध्यान से सुन लीजिए, ऐसे मामलों के अंदर
जो बेचने वाला होता है वो खरीदने वाले से क्या करता है, जीएसटी वसूल करता है, और यही जीएसटी आपकी क्या कहलाती, आईजीएसटी कहलाती, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहलाती है। तो आईजीएसटी के अंदर जो इंटर स्टेट कंडीशन है, विभिन्न राज्यों के बीच जो वस्तुओं का आदान प्रदान है, उसके ऊपर जो टैक्स वसूला जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड आपका क्या कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। ये आपको अच्छे से क्या कर लेना है, समझ लेना है। तो जीएसटी के टाइप्स कितने हो गए, 3 हो गए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। इंडिया के अंदर जीएसटी को कब लागू किया गया, 1 जुलाई 2017। कौन सा संवैधानिक संशोधन के तहत इसको क्या किया गया, लागू किया गया, 101 संवैधानिक संशोधन के तहत इसको क्या किया गया, लागू किया गया। इज इट क्लियर? ये आपको समझ में आ गया कि जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी इसके क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, और किस तरीके से जो डिफरेंट कमोडिटीज का क्या होता है, लेन देन होता है, उसके ऊपर क्या किया जाता है, टैक्स वसूला जाता है। जब केंद्र व राज्य सरकार ने इसको लागू किया तो उस समय 17 प्रकार के जो टैक्स थे उनको क्या किया गया था, समाप्त किया गया था। तो ये था आपका 101वां संवैधानिक संशोधन जो अधिनियम, जिसके तहत क्या किया गया था, जिसके तहत आपके जीएसटी को भारत के अंदर क्या किया गया था, लागू किया गया था। नेक्स्ट आता है 102वां संवैधानिक संशोधन। 102वां संवैधानिक संशोधन जो किससे रिलेटेड है, ये ध्यान रखना है, ये रिलेटेड है एनसीबीसी से। एनसीबीसी की फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 102वां संवैधानिक संशोधन एनसीबीसी को क्या देता है, संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है। और ये कौन सा बिल था, ये था 123वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। जीएसटी 122वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, और जो एनसीबीसी से रिलेटेड है वो 123वां क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विधेयक, जिसको बिल कहा जाता है। भारत का 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा क्या करता है, प्रदान करता है। यह 123वां संविधान संशोधन विधेयक है। विधेयक बिल कब बनता है, जब उसके ऊपर क्या हो जाती है, राष्ट्रपति की स्वीकृति, राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति के बाद क्या बनता है, कोई भी विधेयक जो होता है वह क्या बनता है, एक कानून बनता है। इसके लिए जरूरी क्या है कि वो विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाए, और फिर उसके ऊपर किसकी मोहर लग जाए, राष्ट्रपति जी की मोहर लग जाती है, तब वह बिल क्या बन जाता है, एक कानून बन जाता है। तो ये बिल था 123वां, और कानून कब बना, कानून तब बना जब इसको लोकसभा और राज्यसभा ने पास किया और राष्ट्रपति ने इस पर अब क्या दे दी, अंतिम स्वीकृति दे दी। इस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 क और 338 ख के अंदर क्या किए गए, संशोधन किए गए। इन दोनों को क्या किया गया, भारतीय संविधान के अंदर जोड़ा गया, जिससे कि क्या मिली, आपके एनसीबीसी को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो ये आपका इंस्टीट्यूशन है, इसको संवैधानिक मान्यता मिली। यह कब पास किया गया, यह वर्ष 2017 के अंदर, वर्ष 2017 में इस बिल को क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। सिंपल है। 102वां संवैधानिक संशोधन बिल क्या है, ये किससे रिलेटेड है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है। संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है 102वां जो संवैधानिक संशोधन आपका अधिनियम है। ये कौन सा बिल है, 123वां आपका विधेयक था, जिसको पारित किया गया वर्ष 2017 में, जिसके तहत 338 क और 338 ख जो नए अनुच्छेद थे उनको क्या किया गया, भारतीय संविधान के अंदर जोड़ा गया। नेक्स्ट जो आपका संवैधानिक संशोधन बिल है वो है बिल नंबर
103 जो आपका विधेयक आया था जिसको संविधान संशोधन के अंदर कन्वर्ट किया गया, वो है आपका 103वां संवैधानिक संशोधन। अब ये किससे रिलेटेड है ये ध्यान रखना है। देखो EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, हाँ 10% रिजर्वेशन दिया गया, 10%। EWS सामान्य जो कैटेगरी है जिसके अंदर ब्राह्मण आते हैं, राजपूत आते हैं, बनी आते हैं, उनको 10% आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग हैं इस कैटेगरी के अंदर, उनको क्या किया गया है, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नियुक्तियों के अंदर क्या किया गया है, आरक्षण का प्रावधान किया है। तो इसके अंदर क्या है, रिजर्वेशन है। क्या है, रिजर्वेशन फॉर EWS इन जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के जितने भी वर्ग हैं उनके अंदर EWS वाले जो लोग हैं, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उनको 10% शैक्षणिक संस्थानों और नियुक्तियों के अंदर क्या दिया गया है, रिजर्वेशन, आरक्षण दिया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के आरक्षण के लिए प्रावधान है। और ये विधेयक कौन सा था, 124वां विधेयक कौन सा था, 124वां, जिसको 103वां संवैधानिक संशोधन कहा जाता है, क्योंकि ये इंक्लूड किया गया बाय द 103 अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के अंदर क्या किए गए, कुछ बदलाव किए गए, जिसके तहत सामान्य वर्ग के लोगों को क्या किया गया है, आरक्षण दिया गया है। यह कब पारित किया गया, यह वर्ष 2019 के अंदर, वर्ष 2019 के अंदर सामान्य वर्ग के पिछड़े हुए लोगों को 10% आरक्षण की व्यवस्था वर्ष 2019 के अंदर क्या हुई, पारित हुई। यह आपका कौन सा संवैधानिक संशोधन है, 103वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट आता है 104वां संवैधानिक संशोधन, 104वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट आपका 104वां संवैधानिक संशोधन। 101 हमने पढ़ा जीएसटी से रिलेटेड, 101 हमने किससे रिलेटेड पढ़ा, जीएसटी। 102 हमने किससे रिलेटेड पढ़ा, हमने पढ़ा एनसीबीसी, 103 हमने किससे रिलेटेड पढ़ा, हमने 103 पढ़ा EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, 10% रिजर्वेशन। नेक्स्ट आता है 104वां संवैधानिक संशोधन, जिसके अंदर 2-3 बदलाव किए गए देश के संविधान के अंदर। वो कौन कौन से थे, सबसे पहले आपको पता है कि जब देश का संविधान बना उस समय हमारे अनुसूचित जो जाति और जनजाति के लोग थे उनके लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए क्या किया गया था, आरक्षण दिया गया था। ठीक है, उसको क्या किया गया, रिन्यू किया गया, उसको बढ़ा दिया गया। कब तक बढ़ा दिया गया, 25 जनवरी 2030 तक। ध्यान से सुनिए, 25 जनवरी 2030 तक क्या बढ़ा दिया गया है, जो आरक्षण अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को संसद तथा राज्य विधानसभाओं के अंदर प्रदान किया गया है, उसको बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। ये कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत हुआ है, 104वां संवैधानिक संशोधन। पहला आपको ये कौन जाना चाहिए, क्लियर। दूसरा आपको पता होना चाहिए एंग्लो इंडियन। ध्यान से सुनिए, एंग्लो इंडियन 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है इन द हाउस ऑफ लोकसभा। लोकसभा के अंदर 2 सदस्य, 2 मेंबर्स, कौन सी कम्युनिटी के, एंग्लो इंडियन के मनोनीत किए जा सकते थे, किसके द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर बात करें स्टेट असेंबली की, राज्य विधानसभा, ध्यान से सुनिए, राज्य विधानसभा, तो प्रत्येक राज्य क्या कर सकता है, एक व्यक्ति को, एक मेंबर को, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को क्या कर सकता है, रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। वर्तमान में भी 14 राज्य ऐसे हैं जहां पर एंग्लो इंडियन को क्या मिला हुआ है, रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। ध्यान से सुनना इस चीज को, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है इसको क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन होता कौन है, एंग्लो इंडियन होता कौन है, देखो एंग्लो इंडियन के अंदर जो पिता वर्ग है वो कौन सी कम्युनिटी से होना चाहिए, यूरोपीय।
वर्ग से, और जो माता वर्ग है वो कौन होनी चाहिए? भारतीय। अब आप पूछोगे सर ये क्या है? देखो बेटा 1600 से लेकर 1498 से शुरू कीजिए और 1600 तक, बाद में भी कौन कौन आए? पहले पुर्तगाली आए, फिर आपके डच आए, हॉलैंड आए, इसके बाद आपके ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आए। ये सारे एक ही कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते थे, जिस कॉन्टिनेंट का नाम क्या था? यूरोप कॉन्टिनेंट। इसलिए जिन्होंने हम पर शासन किया, जब से भारत को क्या किया गया? डिस्कवर किया गया, तब वो सारी कम्युनिटी किससे बिलोंग करती है? यूरोप कॉन्टिनेंट से क्या करती है? बिलोंग करती है। तो एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन वो लोग होते हैं जिनका पिता वर्ग 4 पीढ़ियों से किससे रिलेटेड हो? यूरोपीय कॉन्टिनेंट से रिलेटेड, और माता का जो वर्ग है वो भारतीय हो। इनकी जो संतानें होंगी उनको क्या कहा जाएगा? एंग्लो इंडियन। काफी इजी लैंग्वेज में मैंने आपको ये क्या कर दिया है? समझा दिया है। अब आपको ये क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। और इसकी जो परिभाषा है ये भी मैं बता देता हूं। आर्टिकल 366 सब आर्टिकल 2 के अंदर इसकी ये क्या दी गई है? परिभाषा दी गई है कि पिता वर्ग यूरोप से होना चाहिए और माता वर्ग कहां से होने चाहिए? भारत से, और इनकी जो संतान होगी वो क्या कहलाएगी? एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन, ये जो आपका 2 मेंबर मनोनीत करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 331 में है। आर्टिकल 331 कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट 2 मेंबर्स बिलोंग टू एंग्लो इंडियन इन द हाउस ऑफ लोक सभा, ठीक है। ये आपको क्या हो जाना चाहिए? क्लियर हो जाना चाहिए। रविशंकर प्रसाद जी ने क्या कहा कि वर्तमान में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो भारत में केवल 296 है, और यही कारण है कि 25 जनवरी 2020 को इस प्रावधान को क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया गया है कि अब क्या नहीं हो सकता है? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का कोई भी मेंबर लोकसभा के अंदर क्या नहीं हो सकता है? रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है। भारतीय आंग्ल समुदाय से संबंधित जो भी प्रावधान थे उनके मनोनयन से, चाहे वो आपका लोकसभा के अंदर हो, चाहे वो आपका राज्य विधानसभा के अंदर हो, कि राज्यपाल के द्वारा उनकी क्या होती थी? मनोनीत होते थे वो जो मेंबर होते थे, और लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते थे, उन सबको क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया गया है। ये भी कौन सा संवैधानिक संशोधन है? 104वां संवैधानिक संशोधन है। और ये विधेयक कौन सा था? ये विधेयक था 126वां। ध्यान से सुन लीजिए, 126वां संविधान संशोधन विधेयक। हर संविधान संशोधन विधेयक बिल बने ऐसा जरूरी नहीं है, ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका है वर्तमान में लोकसभा में, अगर आज हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के अंदर जो एससी कम्युनिटी है उनके लिए कितनी सीटें रिजर्व में? 84, और एसटी कम्युनिटी कितनी है? 47। ये भी काफी बार क्या किया गया है? पूछा गया है। अनुच्छेद 334 में इनके आरक्षण का क्या है? प्रावधान है। यह संविधान संशोधन वर्ष 2020 के अंदर किया गया। 2020 के अंदर पूरा ये जो जितने भी प्रोसेस मैंने बताए, चाहे वो आरक्षण को बढ़ाना हो, चाहे वो एंग्लो इंडियन को समाप्त करना हो, चाहे वो 84-47 जो सीट्स हैं उनको क्या कर रखा हो? बरकरार रखना हो, ये वर्ष 2020 के अंदर 104वां संवैधानिक संशोधन क्या किया गया है? पास किया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट amendments which took recently in our Indian Constitution। 4 महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन, एक एक को टिप्स पे करना है। 101वां जीएसटी, 102 एनसीबीसी, 103 ईडब्ल्यूएस, और 104 में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, चाहे वो आपका रिजर्वेशन को बढ़ाना हो, चाहे वो एंग्लो इंडियन के जो मनोनयन का अधिकार था उसको समाप्त करना हो राज्य विधानसभाओं के अंदर, लोकसभा के अंदर। ये सब प्रावधान इन 4 संवैधानिक संशोधनों के तहत भारत देश के संविधान में किए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको 101, 102, 103 और 104 संवैधानिक संशोधन लर्न हो गए होंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखते हुए इन 4 संवैधानिक संशोधनों के बारे में याद करना है, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब भारत ह्यूमैनिटीज क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।